तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। और ये जो वीडियो है इसके अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको अपनी ओएमआर शीट को फिल करना होता है। अब ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है इसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हो कि अगर यहाँ पर आपने कहीं पर गलती की तो आपने पूरी कॉपी सही तरीके से भरी है, लेकिन फिर भी आपको नंबर मिलेंगे वो होंगे 0। ठीक है, बिल्कुल फ़ेल कर दिया आपको जाएगा 0 नंबर से। अगर आपने ओएमआर शीट को गलत भरा है, तो इसको आपको सही तरीके से भरना है। जब आपको कॉपी मिलेगी भरने को, तो कॉपी का सबसे फर्स्ट फ़ेज़ यही होगा ओएमआर शीट का, जिसे आपको अच्छे तरीके से भरना होगा, ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आपको सीरियल नंबर भरना होगा, जो कि आपके एडमिट कार्ड के ऊपर लिखा होगा। और अगर एडमिट कार्ड के ऊपर नहीं लिखा, तो ये आपको बता दिया जाएगा आपके स्कूल में कि आपको यहाँ पर क्या लिखना है सीरियल नंबर में, ठीक है? एडमिट कार्ड क्या होता है? आपको एक प्रवेश पत्र दिया जाएगा आपके स्कूल की तरफ से, उसको लेकर जाना है। अगर आपके पास प्रवेश पत्र नहीं हुआ, तो आपको स्कूल में एंट्री नहीं मिलेगी, ठीक है? तो उसको ले लेना है और उसी से आपको रोल नंबर पता चलेगा। अब भरना किस तरीके से है, यहाँ पर देखो, जैसे सबसे पहले लिखा है विषय यहाँ पर, तो विषय मेरा हिंदी है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया हिंदी। फिर लिखना है सब्जेक्ट कोड, ये 3 नंबर का होता है और ये आपको लिखा होता है आपका जो प्रवेश पत्र होता है उसमें, जो भी जैसे हिंदी का पेपर है तो उसके जस्ट साइड में लिखा होगा 3 अक्षर का कोड, वो यहाँ पर आपको फिल कर देना होता है। फिर परीक्षा की दिनांक यानी डेट ऑफ एग्ज़ाम, जैसे आज मान लीजिए 1 तारीख है तो लिखना है 01 और 1वाँ महीना है तो 01 और 2024 का 24 यहाँ पर लिख देना है। और बाकी इसके बारे में आपको टीचर भी बहुत अच्छे तरीके से बता देंगे, उनसे भी एक बार सलाह लेना कि क्या भरना है, क्या नहीं। फिर उत्तर देने का माध्यम क्या है? तो भैया हिंदी ही माध्यम है ना? हिंदी मीडियम से ही हम तैयारी कर रहे हैं, तो उत्तर भी हम हिंदी में देंगे, ठीक है? फिर नीचे है प्रश्न पत्र का सेट। ये पेपर के ऊपर लिखा होगा कि सेट ए में पेपर है, सेट बी में पेपर है, सेट सी में पेपर है, क्योंकि जो आपके पेपर लगेंगे वो सेट ए बी सी डी इस तरीके से आएंगे। आपके सामने सामने वाले बच्चा जो है उसका अगर सेट बी है पेपर में, तो उसके पेपर में जो क्वेश्चन होंगे वो अलग तरीके से होंगे। जैसे एक पेपर है सेट ए और एक पेपर है सेट बी, तो इसमें जो 4वें नंबर पर क्वेश्चन दिया है वही क्वेश्चन इसमें 12वें नंबर पर दिया होगा, है ना? तो क्वेश्चन की जगह इधर उधर होगी, है ना? इसीलिए सेट ए और सेट बी अलग तरीके से पेपर आएँगे, तो आपका जो सेट है उसी तरीके से आपको भरना है। अगर आपने गलत भर दिया, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं, इस बात को याद रखना, ठीक है? अब यहाँ पर आपको अपना नाम फ़िल करना होता है, जैसे मेरा नाम मान लीजिए अमित भरना है मेरे को, तो AMIT। फिर यहाँ पर लिख देना है कुछ भी सिंह, SINGH इस तरीके से। तो अमित सिंह मैंने इस तरीके से भर देना है, इसको गलत मत भरना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये ए है तो नीचे मुझे ए वाला गोला मार्क कर देना है, इसको पूरे अच्छे तरीके से फिल कर देना है। फिर एम है तो यहाँ पर इस एम वाले गोले को अच्छे से भर देना है, ठीक है? बाहर नहीं जाना चाहिए बिल्कुल भी, जैसे मेरे यहाँ पर जा रहा है, क्योंकि मैं कंप्यूटर पर लिख रहा हूँ तो समझ सकते हो आप। आई है तो यहाँ पर आई को फिल कर देना है, ठीक है? आधा-अधूरा छोड़ दिया तो दिक्कत है, इसको पूरा फिल करना है इस तरीके से, है ना? और ऐसे टिक लगा दिया तो भी गलत है, उसको फिल ही करना होता है ऐसा पूरा। और अगर आपने गलत डिब्बा फिल कर लिया तो आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है? तो बिल्कुल आराम से भरना है और देख-देख के भरना है। फिर जो भी आपका रोल नंबर है, जैसे मैं यहाँ पर कोई भी रैंडमली डाल देता हूँ 420, ऐसा आपका पूरा रोल नंबर होगा जो आपके प्रवेश पत्र पर लिखा होगा, उसको देख के भर देना है। अब जैसे यहाँ पर 4 नंबर है, तो यहाँ पर भी मेरे को 4 नंबर सेलेक्ट कर लेना है। 2 है तो यहाँ पर 2 नंबर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है? 0 है तो यहाँ पर ये 0 नंबर सेलेक्ट कर लेना है। देख लेना, बहुत सारे बच्चे एक ही डिब्बे में 2-2 फिल कर देते हैं, जैसे 0 ही यहाँ पर लगा दिया तो गलती हो जाती है ना? तो ये गलती नहीं करनी। माध्यम अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो एच को कर देना, इंग्लिश मीडियम से तो ए कर देना और उर्दू मीडियम से हो तो यू कर देना, है ना? फिर केंद्र की संख्या आपको पता चल जाएगा आपके केंद्र पर जाकर, ठीक है? या फिर आपके एडमिट कार्ड पर लिखा होगा केंद्र का कोड क्या है, सेंटर कोड जिसे बोलते हैं। और विषय संख्या यानी सब्जेक्ट कोड क्या है, ये भी जैसे मैंने अभी आपको बताया था ऊपर लिखा था इस वाले पेज के अंदर। तो ठीक इसी तरीके से जो विषय संख्या है वो आपके प्रवेश पत्र पर लिखा होता है, उसमें से देखकर फिल कर देना। जैसे आपने यहाँ पर ऊपर भी फिल किया था विषय कोड, सेम चीज़ यहाँ पर करनी है, सब्जेक्ट कोड जिसे बोलते हैं। ये दोनों जगह क्यों भरवाई जा रही है एक ही चीज़, विषय, माध्यम वगैरह? क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये टीचर काट के निकाल लेते हैं, ये उनके काम की चीज़ होती है और ये जो आपकी कॉपी चेक करता है उसके पास जाता है, ठीक है? फिर यहाँ पर क्या पढ़ना है, आपको दोबारा सब्जेक्ट भर देना है, जैसे हिंदी का पेपर है, इंग्लिश का पेपर है, जो भी सब्जेक्ट का पेपर है, और बाकी टीचर भी इसके बारे में बता देंगे, है ना? स्कूल कोड आपको डाल देना है, एडमिट कार्ड पर जो लिखा होगा उसके हिसाब से, और टीचर भी इसके बारे में आपको बता देंगे, है ना? एक बार टीचर से सलाह ज़रूर ले लेना, क्योंकि जैसे मैंने कहा आपने पूरी कॉपी अच्छे से भरी है लेकिन ये गलत भर दिया, तो आपको जो नंबर मिलेंगे वो होगा 0, यानी आप पूरी तरीके से फेल हो जाओगे। आपको अनुक्रमांक रोल नंबर शब्दों में, अंकों में लिख देना है, जैसे आपका रोल नंबर है 420, तो यहाँ पर लिख देना है 420। फिर इसी को हिंदी में लिखना है, जैसे 4 है तो यहाँ पर लिख दिया 4, 2 है तो यहाँ पर लिख दिया 2,
ज़ीरो है तो यहाँ पर लिख दिया 0, हिंदी में लिख देना, 0 मत लिख देना वरना गलती हो जाएगी। तो इस तरीके से पूरा भर देना है। जैसे यहाँ पर रोल नंबर है 112 435 679, तो यहाँ पर लिख दिया 1, 1, 2, 4, 3, 5, 6, 7, 9, ठीक है। इस तरीके से परीक्षार्थी का कक्ष क्रमांक, तो यहाँ पर जो आपका कक्ष होगा उसके सामने लिखा होगा कि कौन सा कक्ष है, 3, 4, मतलब जिस भी हॉल में आपका पेपर लगेगा वहाँ पर सामने पर्चा लगा होगा कि कक्ष क्रमांक 8 है, 9 है, 10 है, तो वहाँ पर देखकर चले जाना। और बाहर आपको बता दिया जाएगा, जैसे आपका सेंटर होता है तो बाहर बोर्ड पे लिख दिया जाता है। बहुत सारे हॉल बने होते हैं, तो रोल नंबर जैसे आपका 23 है तो 23 से लेकर 35 तक जो रोल नंबर है वो कक्ष क्रमांक 8 में है, तो जाकर वहाँ पर बैठ जाना और टीचर बाकी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर देंगे। सेट ए है, बी है, सी है, दोबारा आपको फिल कर देना है क्योंकि ये जो है टीचर चेक करेगा और इधर जो आपने सेट ए बी डी डाला था इसको काट कर निकाल लिया जाएगा, ठीक है। ये आपके सिग्नेचर चाहिए होंगे, यहाँ पर परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, यहाँ पर आपके टीचर सिग्नेचर करेंगे और इस वाले भाग को आपके टीचर ही भरवा देंगे। तो यहाँ पर खुद से कोई भी चीज़ ना करें वरना गलत हो सकता है पेपर। फिर बाकी ये जैसे बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने ही भर के बताया है, अमित सिंह तो ए इस तरीके से फिल कर दिया है, एम इस तरीके से, है ना। ये फिर से भरा हुआ उन्होंने दिया है ताकि आप इसे देखकर अंदाज़ा लगा सको कि आपको किस तरीके से भरना है ना। यहाँ पर कोई भी गलती नहीं करनी, जैसे आपको यहाँ पर हस्ताक्षर कर दिए ये, है ना। फिर आपके टीचर के जो हस्ताक्षर हैं वो इधर कर दिए जाएँगे और इधर जो है गोला बना हुआ है, इधर जो सील लगेगी आपके स्कूल की, ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से करवा लेनी है, तभी आपकी जो कॉपी है वो मान्य होगी, वरना आप फेल हो जाओगे। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें किस तरीके से फिल करनी है वो समझ में आ गई होंगी, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं अगली वीडियो के अंदर आपको और भी जानकारी दूँगा, तब तक के लिए मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में। गुड बाय, जय हिंद एंड राधे राधे।